जय हिंद दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन है भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है। जी हाँ, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है। तो गोवा, शिमला, मुंबई या दिल्ली। चलिए बताइए बताइए, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन है ए गोवा, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी दिल्ली। हाँ, कई भाइयों का सही राइट आंसर आ रहा है। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा, जो भाई मुंबई बता रहा है वो एकदम सही बता रहा है, सी। जी हाँ, सी इसका राइट आंसर होगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा। जी हाँ, ये हमारी जीके की क्लास हो रही है, जो सभी एग्जामों के लिए कंपलसरी है। आपको पता होगा कि एमटीएस का तो एडमिट कार्ड भी आ चुका है, और एसएससी जीडी का जो है उसकी भी डेट पास आ रही है। तो बिना किसी देरी के आप जल्दी से अपनी तैयारी कर लीजिए अपने पेपरों की। हाँ, जिस जिस भाई ने फॉर्म भर रखा है। तो चलिए, इसका राइट आंसर सी था। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा है मसालों की रानी किसे कहा जाता है। जी हाँ, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो काजू को, किशमिश को, या सी इलायची को, या फिर डी लाल मिर्च को। चलिए बताइए, चलिए बताइए बताइए, मसालों की रानी किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है इलायची। जो भाई सी आंसर बता रहा है एकदम सही बता रहा है, इलायची होने वाला है। जी हाँ, इलायची। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है। गोभी में, बैंगन में, पालक में या फिर मटर में। कैल्शियम किस में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए बताइए। अगर जो भाई नया जुड़ा हो लाइव क्लास में, तो क्लास को लाइक कर दीजिए, या यदि उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जी हाँ। हाँ, ये सभी एग्ज़ामों के लिए कंपलसरी है क्लास, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे हो या आर्मी हो, कोई सा भी आपका ट्रेड हो, नेवी, सबके लिए कंपलसरी है। और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार से एग्जाम में घूमते हैं। हाँ, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। हम्म। चलिए, तो इसका हमारा राइट आंसर रहेगा सी। जो भाई सी बता रहा है पालक, वो एकदम सही बता रहा है। जी हाँ, सी इसका राइट आंसर रहेगा, पालक। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। जी हाँ बताइए। ऑप्शन ए सन 1990 में, ऑप्शन बी सन 1992 में, ऑप्शन सी सन 1995 में, ऑप्शन डी सन 1993 में। चलिए बताइए बताइए बताइए, साफ कर दिया, आप सब सही से पढ़ लो। कब लॉन्च किया गया था हमारा फ़ोन। तो पहले तो ये टच वाला फ़ोन तो चला नहीं होगा, ये तो आपको भी पता होगा, ये नोकिया वोकिया वाले ही चले होंगे। चलिए बताइए। तो जो भाई इसका राइट आंसर, हाँ लगभग सबका ही सही सा आ रहा है। हाँ हाँ, सबका सही आ रहा है। जो भाई इसका सी बता रहा है वो एकदम सही बता रहा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, सी, सी राइट आंसर है। देखो यहाँ पे भी सी है। 1995 में ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, भारत का सबसे पहला फ़ोन। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। पंजाब को, चंडीगढ़ को, या बनारस को, या फिर डी लखनऊ को। सॉरी, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। हाँ, लखनऊ को। चलिए बताइए, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन दो, ऑप्शन दो पहले। बताइए बताइए। जी हाँ, ये जनरल नॉलेज वाले भी क्वेश्चन है इसमें कुछ।
तो इसका राइट आंसर होगा हमारा चंडीगढ़ को। जी हाँ, जो आंसर बी बता रहा है एकदम सही बता रहा है, चंडीगढ़ इज अ राइट आंसर होगा, चंडीगढ़। अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन पसंद आ रहे हों या फिर आपको लगता है ये क्वेश्चन आ सकता है तो उसको आप नोट भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो ऑप्शन ए है 1850 में, ऑप्शन बी 1891 में, ऑप्शन सी 1852 में, या ऑप्शन डी 1853 में। चलिए बताइए कब चली भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी? हाँ, ये तो लगभग सबका ही सही जाएगा, बस कुछ ही होंगे जो कंफ्यूज हो रहे होंगे जो भाई। हम्म, चलिए चलिए। जो भाई एक बार जुड़ गया है वो कृपया करके लाइक तो ज़रूर कर ही दीजिए, हमें मोटिवेशन मिलती है, ताकि हमें पता भी चले कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमें कितना सपोर्ट करते हैं। हाँ, जो भाई डी बता रहा है इसका आंसर, वो एकदम राइट बता रहा है, डी राइट आंसर है। हाँ, चलिए अगला है। देखो इसका आंसर डी है, उत्तर नीचे दे रखा है। चलिए। तो ये भी जनरल अवेयर्स का क्वेश्चन है, बढ़िया, आप किसी से भी पूछ सकते हो। अगर जिसका कोई मिशन भी नहीं है ना तो वो भी ये क्वेश्चन पढ़ सकता है, क्योंकि आपस में कभी कभार बहसबाजी हो जाती है कि भाई इस क्वेश्चन का जवाब दे। तो ये आप बता सकते हो क्वेश्चन उसे कि सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? केला, नीम, बांस या सपेता। चलिए बताइए। तो इसका आंसर तो लगभग सबको ही पता होना चाहिए वैसे। देखो, आपको मैं ऑप्शन दे दूं तो ये नीम और सपेता तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ठोस पेड़ होते हैं। बचा केला और बांस। चलिए बताइए। तो जयकारा लगा के बोल दीजिए ऑप्शन जो सी बता रहा है एकदम सही बता रहा है, क्योंकि देखिए नीचे भी सी दे रखा है। जो भाई ऑप्शन सी बता रहा है बांस, वो एकदम सही बता रहा है, जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है ये। अगर एक बार की बारिश में हो गई तो ये पता लगा कि अगर शाम को बारिश हुई तो सुबह सीधा 1 फुट निकल आएगा नीचे से ऊपर तक पेड़। इतना जल्दी बढ़ता है ये, पता हो आपको? तो कम से कम 10 घंटे में ये 1 फुट या आधा फुट बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? भारत में, थाईलैंड में, रूस में या फिर अमेरिका में? ये भी लगभग सबका ही सही जाएगा, क्योंकि ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया। भारत में तो ब्लैक ही हाथी पाए जाते हैं। बचे ये दो और एक ये तीन, तो अमेरिका में भी मुश्किल ही है। हाँ, बचे ये दो आपके, थाईलैंड और रूस। चलिए बताइए। हाँ, सही आ रहा है कई भाइयों का तो। हम्म। हाँ, सही आ रहा है, सबका सही आ रहा है लगभग। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। जो बोलते हैं सफ़ेद हाथियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो वो थाईलैंड को ही कहा जाता है। देखो नीचे भी बी है, थाईलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, लुधियाना गुजरात में, या फिर अमृतसर में, या फिर उड़ीसा में? चलिए बताइए स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो वैष्णो देवी तो हमारे, सॉरी, वैष्णो देवी तो यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में। लुधियाना शहर जो है ये गुजरात में है। अब अमृतसर और उड़ीसा बचा है। उड़ीसा में तो खारे पानी की झील है चिल्का, और बचा अमृतसर। हाँ, ये भी सही आ रहा था सबका स्वर्ण मंदिर लगभग। हम्म। चलिए देखो, इसका राइट आंसर वैसे अमृतसर ही है। जिस भाई ने सही बताया था एकदम सही बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 10वां है। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा,
ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के, यमुना नदी, गोदावरी या कावेरी? चलिए बताइए बताइए। भारत की राष्ट्रीय नदी तो ये गंगा है। और छोटी गंगा इसको कहते हैं, यमुना को। और दक्षिण भारत की गंगा और इसको कहते हैं कावेरी को। और दक्षिण दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा इसको कहते हैं। तो आपको ये क्लियर हो ही गया होगा। एक बार दोबारा से करते हैं। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा ये है, छोटी गंगा यमुना को कहते हैं। और जो दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा है, बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी गंगा ये है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका यमुना नदी ताजमहल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा राइट आंसर। ये रहा राइट आंसर, यमुना। और इसके किनारे ही दिल्ली बसा हुआ है हमारा। दिल्ली भी इसके किनारे ही बसा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बजरंगी पुनिया को, विजय कुमार को, मेजर ध्यानचंद को या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बताइए बताइए। तो ये जो बजरंगी पुनिया ये तो हमारे कुश्ती से है, हरियाणा के हैं। ये कबड्डी से है। और जो मेजर ध्यानचंद है ये हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। ये इनका इनका इनकी याद में 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को 29 अगस्त को। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, तो अगला है हमारा 12वां क्वेश्चन है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ स्थित थी? कोलकाता, लखनऊ, कानपुर या आगरा? चलिए बताइए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो बताइए बताइए। तो हमारा जो है लखनऊ को तो नवाबों का शहर कहा जाता है, ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और कानपुर जो है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है, ऊपर बताया था आपको। बचा कोलकाता, जो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, हुगली। हाँ चलिए बताइए। तो ये को इसका राइट आंसर होगा कोलकाता, जो 1911 में भारत की राजधानी थी। फिर इसके बाद 1911 के बाद भारत की राजधानी नई दिल्ली बन गई। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है, तो ओह शिट। चलिए तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये वाला तो डाउट क्लियर होगा आपको। चलिए 13वां क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय, ओहो हो इसमें सॉरी आपको आंसर तो दिख गया होगा इसमें, कोई बात नहीं, अगली बार नहीं दिखेगा। चलिए तो इसमें हम दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को, 22 जून को, 21 जून को या 23 जून को? बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। वैसे आपने आंसर तो देख ही लिया है, लगभग सबका ही सही आ रहा है। हाँ तो इसका राइट आंसर होगा, अरे हाँ तो इसका राइट आंसर होगा 21 जून, जो भाई सी बता रहा है ना 21 जून, वो सही बता रहा है। चलिए 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 अगला क्वेश्चन है हमारा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर मज़ा आ रहा है तो अगला क्वेश्चन है 14वां, मटके का पानी पीने से
कौन सी बीमारी ठीक होती है? हाँ, सही सुना आपने, ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है जो डेली लाइफ में काम आते हैं। कैंसर की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर या बुखार? चलिए बताइए इन चारों में से कौन राइट रहेगा। बताइए, मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? जी हाँ, हम मटके का पानी तो पीते पर हमें पता नहीं है कि ये फ़ायदेमंद भी है एक। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा, हाँ, ब्लड प्रेशर। जी हाँ, ये ऑप्शन सी जो बता रहा है, देखो ये नीचे भी दे रखा है इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर बीमारी ठीक होती है, जिसको हार्ट अटैक होता है ना, जिसको वही वाली ब्लड प्रेशर कहते हैं इसे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? जी हाँ, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? वैसे मेरे फैमिली में भी खाते हैं, हाँ मैं भी खा लेता हूँ कभी कभी। चलिए बताओ। ऑप्शन ए कब्ज, ऑप्शन बी शुगर, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी टीबी। चलिए बताइए। जी जी, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? हाँ, तो समोसा खाने से ऑप्शन ए जो भाई बता रहा है वो सही बता रहा है, कब्ज बीमारी होती है। हाँ। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल पंप किस राज्य में मिलता है? सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन है गुजरात में, ऑप्शन बी उड़ीसा में, या ऑप्शन सी गोवा में, या ऑप्शन डी कश्मीर में? चलिए चलिए बताइए। चलिए बताइए। हम्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोवा में। जी हाँ, गोवा में सबसे सस्ता पेट्रोल मिलता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है 17वां क्वेश्चन है, किस फल को पकने में 2 साल का समय लगता है? बताइए। तो हमारा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सेब, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी अनानास, या ऑप्शन डी पपीता। जी हाँ, ये तो आपको ऑप्शनों से ही पता चल जाएगा कि ये केला और पपीता तो एक सीज़न में ही पक जाते हैं, और बचा ये सेब, तो ये ठंडियों के समय में पकता है। और जो अनानास है ये होता है एक तना, इसलिए ये एक तने के रूप में कार्य करता है ना, पेड़ को सहारा देता है, इसलिए इसको ज़्यादा समय लग जाता है। जो भाई सी बता रहा है अनानास, वो उसका राइट आंसर है। जी हाँ, अनानास। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो अगला है हमारा, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है? ये भी तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, आम का पेड़, नीम का पेड़, या फिर शीशम का, या फिर लाल चंदन। ये तो सबको ही पता चल जाएगा, पुष्पा मूवी तो सबने ही देखी होगी लगभग, 2021 में जो आई थी। तो इसका तो हाँ सबका ही आ रहा है, हाँ कमेंट में, कमेंट तो भर रखा है। तो चलिए, अगर कोई भाई नया जुड़ा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो अंत तक टिकेगा बाजी वही मार के ले जाएगा। वर्दी तो उसको ही मिलेगी। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा डी, लाल चंदन की लकड़ी सबसे महंगी होती है। हाँ, लाल चंदन। चलिए अगला है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म होता है? तो किस नदी का पानी हमेशा गर्म होता है? जी हाँ बताइए। गंगा नदी का, अमेजन नदी का, या फिर नील नदी का, या यमुना नदी का? हमेशा गर्म पानी होता है। तो आपको ये तो पता होगा ये भारत की नदियाँ हैं। हाँ, ये तो भारत की नदियाँ, तो इनका तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, इनका पवित्र पानी ज़रूर होता है,
लेकिन अब बची ये अमेजन और नील नदी। तो आपको पता होगा ये अमेजन नदी जो होती है ये दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। हाँ, चौड़ी की अगर बात आएगी तो ये अमेजन हो जाएगी। और जो नील नदी है ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। जी हाँ, लंबी नदी है ये दुनिया की। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर नील नदी हो जाएगा। जी हाँ, जो भाई सी बता रहा था। वैसे अमेजन नदियों में भी कई नदियाँ छोटी छोटी हैं, नहरें हैं जिसमें एकदम खोलता हुआ पानी निकलता है। हाँ, तो यहाँ पे गर्म बात की हुई है, तो ये सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। तो अगला है 20वां क्वेश्चन है। किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है? अमेरिका, नॉर्वे, जापान या भारत? जी हाँ, बताइए। आधी रात को सूरज चमकता है या फिर आधी रात का सूर्य किस देश को कहा जाता है? अमेरिका, नॉर्वे, जापान या भारत? तो जाहिर सी बात है जापान और भारत तो नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में तो हम रहते ही हैं। तो रात को कहाँ सूरज चमकता, रात को तो चंद्रमा चमकता है। बचा अमेरिका। लगभग अमेरिका में भी ज़्यादा सर्दियाँ ही पड़ती हैं, तो वहाँ पे तो सूरज का तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा जो भाई नॉर्वे बता रहा है, बी। तो इसका एकदम उसका राइट आंसर है। हाँ भाई, नॉर्वे जो भाई बता रहा है एकदम सही बता रहा है। हाँ, नॉर्वे, बी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 21वां। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये ऊपर मैंने बता भी दिया था आपको क्वेश्चन में। तो ये ऑप्शन है गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी कावेरी या ऑप्शन डी गंगा। चलिए बताइए जल्दी से। तो गोदावरी तो मैंने बताया था आपको, ये वृद्ध गंगा है दक्षिण भारत की। यमुना छोटी गंगा है भारत की। कावेरी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, सबसे लंबी। और जो ऑप्शन डी है ये भारत की राष्ट्रीय नदी है और इसको पवित्र गंगा का दर्जा दिया गया है। पवित्र गंगा इसको कहते हैं। जी हाँ, जो भाई डी बता रहा है एकदम सही बता रहा है। चलिए 20वां क्वेश्चन हमारा, सॉरी 22वां। तो 22वां है सैमसंग मोबाइल, जो सैमसंग मोबाइल है कि कंपनी किस देश की कंपनी है? तो ऑप्शन है चाइना देश की, सऊदी अरब कोरिया देश की, अमेरिका देश की या फिर भारत देश की? चलिए बताइए, चलिए बताइए। चीन देश की, सऊदी अरब कोरिया देश की, अमेरिका देश की या भारत देश की? चलिए बताइए। तो जो भाई वीडियो में नया जुड़ा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए बताइए। हाँ, तो इसका राइट आंसर होगा चाइना की। बताइए पहले। चाइना की कंपनी है MI, जो शॉमी नाम से है। हाँ, MI। और अमेरिका भी बहुत सारी हैं। और ये जो भारत की तो आपको पता ही होगा, नोकिया है। नोकिया भारत की कंपनी है। तो जो भाई इसका राइट आंसर बी बता रहा है, सऊदी अरब कोरिया। हाँ हाँ, यही सही है। बी एकदम सही राइट आंसर बता रहा है भाई। ऑप्शन में भी बी दे रखा नीचे उत्तर में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है ये तो लगभग सबको ही पता होगा। तो इसका केला फिर भी दे देते हैं, आम, अनार या पपीता? चलिए बताइए। तो इसका तो भाई सबको ही पता होगा। चलिए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। तो गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? वाह भाई वाह, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। ओहो, आंसर दिख गया भाई लोगों को। चलिए, लीची, संतरा, केला या अमरूद? गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है
हाँ हाँ, कमेंट करके बताइए आप, गरीबों का सेब किसे कहा जाता है। तो अपना गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद को। जी हाँ, जो भाई डी बता रहा है एकदम सही बता रहा है, अमरूद। चलिए अगला क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन है हमारा। तो 25वां क्वेश्चन है, झीलों की नगरी किस देश को कहा जाता है, मतलब किस शहर को कहा जाता है झीलों की नगरी। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी रायपुर, या फिर ऑप्शन डी रामपुर। चलिए चलिए बताइए बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो या वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भाई नया जुड़ा है उससे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बताइए बताइए, झीलों की नगरी किस देश को कहा जाता है, जयपुर, उदयपुर, रायपुर या रामपुरा। चलिए बताइए। तो ये कहा जाता है हमारा, हाँ लगभग लगभग आधे से ज़्यादा का सही आ रहा है। बी 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 सही बता रहे हो, बी राइट आंसर होगा इसका। चलिए अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, तो वीडियो में जुड़े रहना, अगला पार्ट आने वाला है वीडियो का। जी हाँ, अगला पार्ट आने वाला है, जब तक के लिए एंजॉय करिए। तो चलिए अगले पार्ट पे चलते हम।